अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को बनाना सिखा रही हूँ चिकन टिक्का बिरयानी। किस तरीके से बन सकती है, बहुत ही आसान है। सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाना चाह रही थी इस तरीके की शेप आएगी जब आप लोग जो है वो इसे बनाएंगी। तो सबसे पहले मैंने लिया है धनिया थोड़ा सा, ठीक है, और इन सब चीज़ों को मैं जो है वो ग्राइंड करूँगी। और इसके बाद जो है पुदीना थोड़ा सा मैं इसमें डाल रही हूँ, ये आप देख सकते हैं पुदीना मैं डाल चुकी हूँ। हरी मिर्च जो है 2 से 3 मैंने जो है थोड़ी मोटी मोटी काट के जो है अब इसे जो है मैं ग्राइंड करूँगी अच्छी तरीके से, इसका पेस्ट बना लूँगी। ये देखिए पेस्ट बन चुका है हमारा, रेडी है बिल्कुल। और इसके बाद जो है मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, ये देखिए चिकन के 3 पीसेस लिए हैं। आप कोई सा भी चिकन ले सकते हैं, यानी अगर आप पीसेस में बनाना चाहते हैं तो टिक्का बिरयानी जो है वो ज़्यादातर अच्छी लगेगी जो है ना पीसेस पे, तो आप पीसेस ही लीजिएगा तो बहुत ही अच्छा जायका आएगा, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा और खूबसूरती भी आएगी। ये देखिए टिक्के को बिल्कुल हमने जो है ना इस चिकन को जो है इस तरीके से छुरी की मदद से, अच्छी छुरी आपने ले ली है जिसकी धार वगैरह अच्छी हो, जिससे कट जो है वो बहुत अच्छे लगे, ताकि जो है इसमें मसाला हम जब रेडी करके मतलब इसमें जब मसाला ऐड करेंगे तो अच्छे तरीके से जज्ब हो जाएगा। अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो मैंने 2 टेबल स्पून इसमें ऐड किया है। नमक मैं 1.5 चम्मच इसमें डाल रही हूँ, ठीक है, एक बॉयल के अंदर। उसके अंदर जो है लाल मिर्च जो है 1.5 टेबल स्पून मैंने इसमें ऐड कर दी है। इसके बाद जो है धनिया पाउडर जो है 1.5 टेबल स्पून मैंने इसमें धनिया पाउडर जो है वो ऐड कर दिया है। ये देखिए काली मिर्च जो है 1.5 टेबल स्पून मैंने इसमें कुटी हुई डाल दी है। गरम मसाला जो है वो मैंने इसमें जो है ना कूट के इसमें डाल दिया है। और इसके बाद जो है हल्दी जो है 1 टेबल स्पून में इसमें हल्दी जो है वो ऐड कर रही हूँ। और हल्दी के बाद ज़ीरा पाउडर जो है वो 1.5 टेबल स्पून आपने जो इसमें ऐड करना है। इसके बाद जायफल जावित्री 2 चुटकी जो है वो इसमें आपने ऐड करनी है। उसके बाद ये देखिए ऑरेंज फूड कलर है, उसमें आपने थोड़ा सा जो है ना ऑरेंज फूड कलर जो है ना वो मिला देना है। और ये देखिए हमने जो पहले जो बनाया था हरी मिर्च पुदीना धनिया वो सारा मिक्स करके मैंने इसमें ऐड कर दिया है। लेमन जूस आपने डालना है, 1.5 चम्मच जो है वो लेमन जूस इसमें आपने डालना है। दही जो है लिया है हमने 1 प्याली जो है छोटी वाली हमने दही लिया है। और इसे अच्छी तरीके से जो है मैं सिरके के बाद सिरका आपने जो है वो 1.5 चम्मच लेना है। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो इसमें अच्छा टेस्ट आ जाएगा तो ज़रूर डालिएगा। इसके बाद जो है मैं इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद बिल्कुल एक कलर आ जाना है इसका, जिस तरीके के आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। इस तरीके का कलर आने के बाद जो हमने जो कट लगाए थे चिकन में उसके ऊपर जो है मैं इस तरीके से ऐड कर रही हूँ। जी ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से जो है अच्छी तरीके से आपने जो है इसे मैरिनेट करना है। बिल्कुल मैरिनेट करके जो है इसे हम कितनी देर के लिए रखेंगे, अब जो है 3 से 4 घंटे के लिए मैं जो है ना इसे फ्रिज में रख दूंगी, ठीक है। फ्रिज में रखने के बाद दूसरी जगह मैंने एक बाउल में जो है 2 कप जो है वो चावल लिए हैं, अच्छे वाले बासमती चावल लिए हैं, ठीक है। 2 कप मैंने जो है ना चावल ले लिए, चावल को पानी में भिगो दिया है। और इस तरीके से 2-3 घंटे के बाद आप फ्रिज से निकालेंगे चिकन तो इस तरीके से मैरिनेट हो चुकी होगी, बिल्कुल मसाला अंदर तक चला गया होगा। ऊपर से मैं जो है वो ऑयल डाल रही हूँ, 2 टेबल स्पून मैंने इसमें जो है वो ऑयल डाल दिया। और इसे अच्छी तरीके से और मसाला भर रही हूँ ताकि अच्छे से ये जो है ना फिलअप हो जाए, कोई भी जगह जो है ना मसाले से बिल्कुल खाली ना हो, क्योंकि टिक्के का जो मसाला है उसी से टेस्ट आता है। ऑयल मैंने एक बर्तन में जो है 2 टेबल स्पून इसमें लगा दिया है, ये देखिए। इसके बाद सारा का सारा चिकन जो है वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, जिसके अंदर जो है मसाला मैंने जो बनाया था वो भी मैंने ऐड कर दिया है। 12 से 15 मिनट जो है मैं इसे कुक करने के लिए लो फ्लेम पे जो है ना पकने के लिए छोड़ रही हूँ, ये देखिए। और पकने के लिए छोड़ने के बाद आप देख सकते हैं इसका कलर भी चेंज हुआ है और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। बहुत ही मज़ेदार आपको जो है ना टिक्का बिरयानी झटपट तरीके से आप बना सकते हैं, जो मेहमानों को भी, आपके बच्चों को भी, आपके हस्बैंड को भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। इस तरीके से दोनों साइडों को मैं जो है 12-12 मिनट लो फ्लेम पे मैंने अच्छी तरीके से पकाया है ताकि सारा मसाला जो है वो बोटियाँ जज्ब कर लें। और ये देखिए मैं कोयले का जो है ना वो एक तड़का देना चाह रही थी, तो मैंने फॉइल पेपर जो है ना वो डाल के इसमें जो है ना मतलब कोयला डाला है। अब इसमें दूसरे बर्तन में फ्राई पैन में मैंने प्याज डाले हैं। और प्याज के बाद जो है वो मैं गोल लाल वाली जो मिर्च होती है वो डाली है। हरी मिर्च जो है वो 3 से 4 है। और टमाटर जो है 3 मीडियम साइज़ के हैं, जो ऑयल डाल के जो है ना इन सब चीज़ों को आपने भूनना है, अच्छी तरीके से भूनना है। और टमाटर को कोशिश करिएगा बिल्कुल पीस दें, उससे बहुत अच्छा जायका आएगा। और ये सब चीज़ें अगर कुछ चीज़ें मुझसे मिस हो जाती हों तो मैं लिखकर भी आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर इसलिए देती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ आ जाए, कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हो। ये देखिए सारा का सारा जो है बोटी जो है हमारा टिक्का जो है बिल्कुल रेडी हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, आप देख सकते हैं। और इसके बाद जो है ये देखिए जो मसाला बचा था सारा का सारा जो है मैरिनेट वाला जो मसाला था वो सारा मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, जो मैंने हरे मसाले में जो है ना सारा मसाला मैं एक जान कर रही हूँ। और इसे जो मतलब हाई फ्लेम पे अच्छी तरीके से आपने कुक करना है, ये देखिए।
और दूसरी तरफ मैंने जो है ना गरम जो है ना पानी में जो है ना 1-2 चुटकी आप नमक डाल सकते हैं और उसके बाद तेज़ पत्ता 2-3 मैंने डाल दिए हैं। बादियान के फूल जो है वो ऐड कर दिए हैं। साबुत गरम मसाला है वो मैंने जो है इसमें ऐड कर दिया है। ऑयल जो है वो 1 से 3 कप जो है मैंने इसमें ऑयल डाला है। और ये देख सकते हैं सारे के सारे चावल जो 2 कप मैंने लिए थे वो इसमें ऐड कर दिए हैं। चावल हाफ़ कुक करने के बाद जो है अब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी आधे जैसे ही जो है ये पक जाते हैं। ऑयल मैंने एक बर्तन में लिया है 1 टेबल स्पून और इसके बाद जो है सारे चावल जो है मैंने आधे पकाकर जो है ना जैसे ही आपको आधे पकते हुए नज़र आ जाए, आपको समझ आ जाए आधे पक चुके हैं तो आप निकाल सकते हैं। और उसके बाद जो है प्रीपेड मसाला जो है वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब ये टिक्का जो मैंने बनाया था वो मैंने इसके ऊपर ऐड कर दिया और इसके ऊपर एक मतलब 2 प्याज मैंने ब्राउन करके जो है ना वो रख लिए थे, वो भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। बहुत अच्छे जायका देते हैं इसके अंदर। पुदीना मैं इसमें ऐड कर रही हूँ और उसके बाद जो है मैंने जो इसमें नींबू वगैरह भी डाल दिए हैं और ऊपर से एक और जो है वो मैं तह दे रही हूँ। और चावलों के बाद जो है ऑरेंज फूड कलर जो है वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह डार्क ऑरेंज कलर जो है वो भी मैं इसमें दे रही हूँ ताकि और अच्छी खूबसूरती आए, क्योंकि खूबसूरती भी बहुत मैटर करती है खाने के अंदर। ऊपर से जो है वो मैंने टिक्का जो है इसके ऊपर ऐड कर दिया और ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। अब इसको जो है ना मैं थोड़ी देर के लिए दम के लिए रख रही हूँ। 15 से 20 मिनट जो है ना बिल्कुल लो फ्लेम पे रखने के बाद आपका रिज़ल्ट इस तरीके का आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बेहतरीन तरीके की आपकी ये जो है रेसिपी जो है वो रेडी है इंशाल्लाह ताला। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा और अपनी कमेंट बॉक्स में इज़हार ज़रूर करिएगा, अपनी राय का इज़हार ज़रूर करिएगा। मिलती हूँ एक नई वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।